कॉलर माइक दे दोगे तो देन वी कैन सी 1 2 3 check. Thank you. Good, wonderful. Now these are some inspirational quotes which define what is happiness, and I think these are some of the answers to the challenges which we all face. The secret of being happy, because in the end हम सब कुछ खुश होने के लिए करते हैं, खुश रहने के लिए करते हैं. The secret of being happy is accepting where you are in life. Accepting where you are in life and making the most out of it every day. It's all once in a while. Every day. जहाँ पर भी आप हो, acceptance and making the most of it every day. It's counting your blessings every day. और मैं समझती हूँ सबसे बड़ी blessing इस हॉल में सबसे बढ़िया ये है, आप सब तंदुरुस्त हो. In my mind, the biggest blessing God can give to each one of us is when we get up in the morning and we are healthy. We are breathing, heart is functioning, kidneys are functioning, the system is functioning, we are able to get back and take our breakfast, digest, and we have cleaned it up. I think that's the biggest blessing every one of us. क्योंकि एक भी ऊर्जा ऑर्गन इसमें से खराब हो जाता है तो क्या होता है? Work goes for a toss. Work goes for a toss. Family goes for a toss. Instead of going to office, you go to hospital. The biggest blessing, therefore, the secret of being happy. अगर आप ये सदा हैप्पी रहना है तो उसकी आज हम बोल रहे हैं कि हम हैप्पी. ये जो मैं बोल ला रही हूँ, जो कि मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ. ये नहीं कि मैं करती हूँ 100%. मैं भी कोशिश करती हूँ, इसलिए ये नगेट्स मेरे पास है. So the secret of being happy, number one, is accepting where you are in life. मैं कंपैरिजन नहीं करता. वो कमिश्नर बन गया, वो फलाना बन गया, मैं नहीं बना, या उसके पास ये अकाउंट आ गया. मैं is accepting where you are in life and making the most out of every day. The word is every day. Second, be thankful for what you have. You have no idea. You have no idea how many people would love to have what you got. मैंने स्टूडेंट्स को रोते परेशान होते देखा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं. उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने के लिए और कैसे मांग के फीसें ले के और सालों साल मेहनत करते हैं. सीए बनना कोई आसान नहीं है. ये यूपीएससी से कम स्टैंडर्ड नहीं है. इट्स वेरी इसलिए रिमेंबर, जहाँ पर आप हैं पता नहीं कितने हजार आपकी जगह लेना चाहेंगे, लेकिन उनके पास कैपेसिटी नहीं है. नंबर 2, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, रिमेंबर जहाँ पर मैं हूँ पता नहीं कितने लोग इधर आना चाहते होंगे. और मेरे याद है कि जब हम लोग यूपीएससी वगैरह ऐसे एग्जाम देते थे, हनुमान मंदिर, माता मंदिर, नाने मंदिर, जब प्रकार मंदिर, तो एक बारी मुझे पास करा दे, सारी उम्र सेवा, सारी उम्र तेरी पूजा करूँगा. जैसे हम पास हो जाते हैं, अब मेरी नेक्स्ट प्रमोशन फिर दे दे, मुझे फिर प्रसाद, मेरा ये फिर प्रसाद. तो आपकी भूख बंद होती नहीं. सो आई वुड से रिमेंबर द फर्स्ट डे जब आप प्रार्थना करते थे, आपकी प्रार्थना पूरी हुई, प्रार्थना पूरी हो चुकी. अब बाकी काम आपका, भगवान ने आपको दे दिया काम. नाउ द रेस्ट इज योर्स. और जब आपका अच्छा काम हो, जाके प्रसाद दो. थैंक यू, आपकी वजह से आपने मुझे वो काम दिया था ना. देखो ईश्वर प्रभु, आपने मुझे दिया, ये आपका ग्रैटिट्यूड. ये प्रसाद नहीं तो मुझे और देना. ग्रैटिट्यूड है कि आपने मुझे दे दिया. सेकेंड, ये सिस्टर शिवानी ने बोला. सिस्टर शिवानी ने बोला, when we do something for people, now people is your clients, we are not doing it for them. वो कह रही है कि आप उनके लिए नहीं करते. I am doing it because this relationship is special for me. Their happiness is important for me. I am doing it for my happiness. तो ये एक बार मैंने क्लाइंट की बड़ी काम किया, बहुत काम किया. अरे तुमने क्या काम किया? तुमने अपना काम किया, तुम्हारी खुशी है, ये तुम्हारी काबिलियत है, तो खुश रहो कि तुम उसके काम आ सके. उसने तुम्हें इन रिटर्न आपकी मेहनत का फल दे दिया, अलग बात है. बट डू इट फॉर योर ओन हैप्पीनेस. डोंट थिंक यू आर डूइंग एनीबॉडी अ फेवर. जैसे मैं क्राइम कंट्रोल करती थी और पेट्रोलिंग करती थी और क्राइम इन्वेस्टिगेट करती थी या ट्रैफिक या जेल चलाती थी, मैं किसी के लिए कोई एहसान नहीं करती. मैं अपने लिए करती.
क्यों? क्योंकि मैं अपनी नजर में फेल हो जाती अगर मैं ना करूं। अपनी नजर में आप पास हो के नहीं, ये पहला रिजल्ट होना चाहिए कि मैंने जो काम किया क्या मैं उसके अपनी नजर में सेल्फ एस्टीम है। क्योंकि जब आप अपनी नजर से अच्छा काम करते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, तो ही तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप अपनी नजर पे कम हो जाते हो, वो कॉन्फिडेंस नहीं बनता। यू हैव एक्चुअली लॉस्ट इन कॉन्फिडेंस। सो इफ यू वांट टू हैव मोर कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, do it for yourself. This was Sister Joanne said. Second, third, success, happiness is a direction. It is not a place. ये जगह नहीं है happiness की, ये जगह है, इस जगह पे happiness है, चलो वहाँ चले. No, it's a direction. Regular, it's a travel, it's a journey. ये रोज की direction है. It's an everyday direction. It's not a place. एक बार वहां पहुंच गए तो you have happiness. No, ये जगह जाएंगे बड़े खुश होंगे. It's not a place. It's only temporary. आपने खूब खाया पिया, ऐश किया, डांस किया, रोल मिला, रोज मिले, what? It's over after it. You needed another place. You needed another place. तो आपको repeatedly चाहिए. ये repeat इसलिए it's a direction. It's not a place. It's not a place. It's an event. ये आप event की बात करो. There's no place. Next. अब आप करेंगे कैसे? A calm and modest life brings more happiness than the constant pursuit of success combined with constant restless. मतलब calm mind कैसे करूँ? मैं अभी 10 दिन का विपश्यना मेडिटेशन इगतपुरी महाराष्ट्र में करके आई हूँ. 10 दिन का. किसी ने किया आप में से विपश्यना? किसी ने विपश्यना का कोर्स आप में से बैठे किया? करा किसी ने? नहीं किया है? अभी तक ध्यान नहीं होता, इसीलिए तो स्ट्रेसफुल है, इसीलिए तो आप पोस्टपोन कर रहे हैं. काम माइंड को पोस्टपोन करें, जबकि काम माइंड तो स्कूल से शुरू हो जाना चाहिए. इमेजिन करें आपके स्कूल में आपके बच्चे रेस्टलेस आते, परेशान आते. क्यों? क्योंकि उनको काम माइंड सिखाया नहीं जा रहा स्कूल. अगर वो क्लास में जब जाते, स्कूल की असेंबली में कुर्सियों को हटा दो, दरियां लगी होंगी, अगर उनको तो पहले 15 मिनट चुप करके बैठो बच्चों, चुप करके बैठो. ऑब्जर्व योरसेल्फ, साइलेंटली ऑब्जर्व करो, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ. रोज 15 मिनट उनको बैठा दो क्वाइटली. वो जो इतना उतना हिलते रहते हैं, सब रेस्ट 15 मिनट फोनों के भी से भी दूर, नॉइज से भी दूर. इमेजिन इफ यू ट्रेन देम फॉर 15 minutes of it, they will start being restful at home also. आपको इनफैक्ट ये अगर ट्रेनिंग छोटी उम्र से मिल जाती है तो ये हमारी आदत बनी होती. क्योंकि हमें स्कूलों में ये नहीं सिखाया गया, माँ बाप ने भी नहीं सिखाया, उन्होंने भी नहीं किया, तो कल्चर नहीं है. कल्चर ऑफ साइलेंस एट होम डजंट एग्जिस्ट. कल्चर ऑफ साइलेंस इन स्कूल्स डज नॉट एग्जिस्ट. नॉइज एग्जिस्ट. जितना नॉइज है बड़ा अच्छा, जितना साइलेंट है वो नहीं. So calm mind and modest life is the reason for happiness. जब तक आप calm mind नहीं करेंगे और अपनी लाइफ को मॉडेस्ट नहीं करेंगे, आप स्ट्रेस की रहेंगे. आपको मेरे जैसे स्पीकर हर साल चाहिए, आपको याद कराने के लिए कि आप भूल रहे हैं अपनी अंदर की जरूरत. अंदर की जरूरत है calm mind. आप क्वेश्चन पूछता है calm mind करें कैसे? छोटी उम्र में ये पढ़ सकता है, लेकिन ये calm mind घर में हो सकता है. पापा मम्मी घर आएंगे, आते ही खाना क्या बनाया है, जल्दी करो, बड़ी भूख लगी है, शोर मचाओ, टीवी लगाओ, न्यूज आएगा, और पर ये घर आओ, चेंज करो, हाथ मुंह धो, आओ बच्चों पहले बैठे से. लेट्स ऑल सिट डाउन एंड से अ प्रेयर फॉर द डे, से थैंक यू फॉर द डे एंड बी काम. पापा leads the calmness or mummy leads the calmness. Everything comes to quiet, no phones at that time. You will see the change in the house. You will see the change in the house. So calm mind is very, very important, and this has to be led. बच्चों को नहीं, तुम चुप रहो, तुम चुप कर जाओ, तुम सब चुप लेने बैठो. मैं जब तक आता हूँ ना चेंज करके, मम्मी खाना लगाएगी, जब तक मैं चेंज करके आता हूँ तुम चुप रहो. ये किरण बेदी आई थी और बता के गई. तो फिर बच्चा कहता अच्छा तो किरण बेदी ने आपको नहीं बताया था. बच्चा सुना देगा. So if you go home,
take change, freshen up, wash your hands, wash your face, wash your eyes. 15 minutes, no activity. Just be quiet. You can do a mantra jap, you can do a prayer, you can be quiet. आपकी मर्जी, choices आपकी. सबके घरों में कोई ना कोई प्रेयर है, कोई ना कोई मंदिर है, कोई ना कोई पूजा जरूर होती है. ये हमारे भारतीय संस्कृति है कि कोई भी घर बिना पूजा पाठ के नहीं होता, चाहे दिखता हुआ मंदिर हो या नहीं. Why not try this? You see this, it will happen. A calm and modest life, उसमें modest भी आ जाएगा. उसके बाद आप आनंद से वो तनाव सारा भाग गया. तुम जो ईर्ष्या उर्षा झगड़ा शिकायत लेगी तो वो डोर से बात छोड़ के गए, साइलेंस से आपकी बात हुई. साइलेंस का पता क्या होता है? मैं 10 दिन का विपश्यना मेडिटेशन करके आई हूँ, जिसमें 10 दिन आप चुप रहते हैं, बोलते नहीं है, खेलते नहीं है, पढ़ते नहीं है, सुनते नहीं है, कुछ नहीं करते. आप 10 दिन से ध्यान लगाते हैं. वो क्या ध्यान लगाते हैं वो तो आपको देखने से पता चलेगा. लेकिन 10 days of total global silence. Imagine 10 days of no reading, no listening, only silence. But of course by a technique of आप इसके बारे में YouTube में जानना चाहोगे तो बड़ा कुछ मिलेगा. It starts with silence and it starts with observation of your breath. क्या करते हो आप? अपने सेंसेस को, ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हो. आया है, गया, और आप हैरान होते देखे कि पता ही नहीं दिमाग कहाँ चला गया. आप देख रहे हैं, सांस ले रहे, फिर भाग गया. उसने झगड़ा किया, मुझे उसने किया. जब आप 15-20 दिन ये हैबिट करने लग जाएंगे, आपकी स्थिरता कामनेस आने लग जाएगी. तो प्रैक्टिस होगी. तो वो जो मंकी माइंड है, मंकी माइंड जो आपको खाता रहता था, वो मंकी सेटल हो जाएगा. वो बंदर जो है फिट होने लग जाएगा. अभी तो आपको बंदर नचाता है, माइंड नचाता है, तब आप बंदर को नचाओ और एक दिन बंदर को कुर्सी पे बैठा दो, बैठ जाओ. You will become the controller of your mind and that's how you will be calm. तो मैं आपको ये बता रही हूँ जो मैं एक्सपीरियंस करके आई हूँ. आज सुबह जब मैं आपकी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट से, मैं सुबह 4 बजे उठी क्योंकि मेरे ध्यान लगाना आदत पड़ गई. आफ्टर दैट ऑल द मोर मेरा माइंड इतना घिरा हुआ था. जब 4 बजे मैंने ध्यान लगाना, मेरा माइंड बड़ा क्राउडेड था. क्यों? क्योंकि मेरा कल का दिन बड़ा बिजी था, बड़ा कुछ था. इधर भी आना, उधर भी जाना, इधर भी पैकिंग भी करनी, और विजिटर भी आया और भी मीटिंग थी. It was as I sat down to observe my breath, it was so crowded. But after 15 minutes, it started to settle down, and calmness came. अगर मैं नहीं करती, मेरा माइंड थका हुआ आता है, मैंने अपनी थकान भगा दी, वो 15 मिनट में पिछली. So friends, this is the way to get over your mental fatigue, is the silence for yourself. I'm giving you an exercise, try and do this. आप 15 मिनट बैठने लगेंगे, आपको आदत पड़ जाएगी ऐसा करने की, और अपने आप धीरे धीरे पढ़ने लग जाएगी. फिर आप क्यूरियस होने लग जाएंगे कि हम देखें ये क्या है. तो मेडिटेशन के बारे में YouTube में बड़ा कुछ आता है. आप कभी भजन के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आप इंक्वायरी करें विपश्यना क्या कहती है. So you can read it. So calm and modest life brings more happiness than constant pursuit of success all the time. Next, success follows. Next, ये सदगुरु ने बोला happiness क्या है. Happiness, he says, Sadhguru says, starts with you. Not with your relationships, not with your job, not with your memory, but with you. आज अगर आप सदगुरु जी को बुलाते, पहले तो आते नहीं, तो बहुत बिजी होते, बहुत बिजी. और अगर आते तो यही कहते, तो आपको मुफ्त से मिल रहा है. तो उन्होंने यही कहना था, क्योंकि वो सवाल का जवाब डायरेक्टली नहीं देते. वो एक सवाल को ऐसे घुमाते रहते हैं कि एंड में यही कहना था कि हैप्पीनेस क्या है. हैप्पीनेस स्टार्ट्स विद यू, नॉट विद योर रिलेशनशिप्स, इट्स विद यू. और ये यू कौन है? योर मंकी माइंड, which is now coming under watch. This is called under watch. Then next is, don't wait to be rich to be happy. Happiness तो free है, बिल्कुल. हैप्पीनेस तो मुफ्त है, उसमें आपको रिचनेस नहीं होगा. ये जब आप बैठने लगोगे सुबह शाम, तो आपकी वापस स्थिरता आने लगेगी. स्थिरता इज हैप्पीनेस. गुड हेल्थ इज योर हैप्पीनेस. योर सेल्फ एस्टीम इज योर हैप्पीनेस. ये सारी चीजें इससे
लिव, एक दुनिया और नहीं जाए। If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or objectives. अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका गोल क्या है? आपका गोल है आपका प्रोफेशन, आपका गोल है आपकी फैमिली, आपका गोल है आपकी हेल्थ, आपका गोल है आपकी प्रॉस्पेरिटी, है ना? ये सारे गोल्स हैं। और 24 घंटे में मान लीजिए 8-10 घंटे सोने और खाने में और 12 घंटे इधर ही बिता दो, you got 12 hours of the day. You just have to proportion your 12 hours appropriately. लेकिन ये appropriately में कई बार डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है काम से, जैसे मेरा हो जाता है। मेरे ये 12 घंटे ही काम में जाते हैं, तो मैं क्या होती थी? या मेरा परिवार होता था? नहीं, संभालता था, समझता था कि मेरी मम्मी मेरे लिए काम करे, मेरी मम्मी मेरे देश के लिए काम करे, मेरी मम्मी बहुत अच्छी पुलिस ऑफिसर, मेरे फैमिली उसमें सेंस ऑफ प्राइड लेती थी। घर जाके कोई नहीं बोलता था, हाँ आ गए, वेट कर रहे थे कब से, अभी तक कितनी देर आए हो, क्या बात? मैं तो चली अपने मायके, यहाँ मैं तो चला दूसरी जगह। तो क्वेश्चन इज, इफ यू वांट टू बी नो कंप्लेंट, नो कंप्लेंट्स। पहली बात, काम के बाद घर, काम के बाद कहीं और नहीं। That's a rule. मेरी बेटी को पता था मम्मी काम के बाद कहीं और नहीं जाएगी, घर आएगी। मुझे बड़े डिनर अपॉइंटमेंट, डिनर की इन्विटेशन आते हैं, रोज 5 स्टार्स आते थे। मैं एक बार भी नहीं गई क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं था। मेरी इम्पोर्टेंट था अब मैं अपने घर जाऊँ। तो अगर किसी ने मुझे खाना खिलाना है उसके लिए कोई और टाइम होगा, लेकिन अब मैं थकी हुई, आई वांट टू गो होम। सो माय डॉटर न्यू मम्मी लेट डजंट मैटर, मम्मी इज एट वर्क। और मम्मी और डैडी, if this is the position, children should have the faith. Your spouses, your partner should have faith. If he's late at work or she's late at work, she's at work. Moment she finishes, she will come. लेकिन अब आप कहोगे हम तो घर में भी काम ले जाते हैं, वो फोन बजते रहते हैं, तो क्या हो? तो क्या हो गया? यही तो आपकी सिक्योरिटी है। तो क्या हो? फिर मामा आपका फोन आ गया, हाँ बेटा, This is exactly what my client needs. Imagine करो अगर आप डॉक्टर होते, ये मैंने इनको बोला था, अगर आप वाइट डॉक्टर होते और वो सर्जन होता और आपका ट्रीटमेंट किया होता और वो फोन ना उठाए, उसको आप आशीष देंगे? बदनसीस क्या देंगे? आप उसको आशीर्वाद देंगे कि कुछ और बोलेंगे? अगर डॉक्टर ने आपका इलाज किया और आप घर चले गए, बड़ा अच्छा ऑपरेशन हुआ और फिर भी उसको परेशानी है और उसकी फैमिली मेंबर ने आपको फोन किया और आपका फैमिली मेंबर कहते हैं पापा फोन पीछे रखो, काफी हो गया, हमने खाना खाना, ये क्या मुसीबत का? क्या आप ब्लेसिंग देंगे कि आप उसको कर्स करेंगे? So don't get a curse. Your family must respect what you do. So this is the culture. ये फैमिली के कल्चर अगर आपने नहीं बनाए और इस कन्वेंशन के बाद अगर आप बनाने लग जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो आपके बच्चे कहेंगे पापा ये मामा डैडी बदल के क्यों आए हो? ये कहाँ से सीख के आए हो? क्या आपकी कन्वेंशन ये सिखाती है? क्या बोलोगे? क्या बोले? क्या बोलोगे? ये कन्वेंशन सिखाती है? अच्छा तो ज्यादा जाया करो फिर ऐसे करके, ज्यादा जाया करो, क्लासरूम आप भी अच्छा है, बट नो हार्म, starting all over again. These conventions expect you to start a new culture back home in some ways or the other. ये सिर्फ आपका प्रोफेशनल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपका पर्सनल स्किल्स बढ़ाने के लिए भी है, पर्सनल एटीट्यूड्स बढ़ाने के लिए भी है। और अगर ये लेके जाओगे तो देन यू कैन हैव अ न्यू बिगिनिंग। एक है दो जने आपस में बात कर रहे हैं, कहते हो तू इतना खुश क्यों है? बड़ा खुश है एक व्यक्ति, बड़ा खुश, हाँ कर रहा, वो बड़ी खुश है। तो एक व्यक्ति कह रहा है, why are you so happy? Why are you so happy? He said, I have no idea. I have no idea why I'm so happy. वो हंस रहा है, वो कह रहा है तू इतना खुश क्यों है? मुझे नहीं पता क्यों है, मैं बहुत खुश हूँ। I have no idea. Sometimes you have no idea why, because आप अंदर खुश हैं. It says be happy for no reason. If you are happy for a reason, you are in trouble, because that reason may be going away. So be happy. तो खुश क्यों? आप एक तू खुश क्यों है? बोलो कॉन्फ्रेंस में सिखा रहा है खुश हो।
थका तो है ही है, तो क्या हो गया थका, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि आज मैंने काम बड़ा अच्छा किया। या मेरा काम अच्छा है लेकिन थोड़ा अधूरा है, मैं कल जाके खत्म करूंगा, या मैं रात को जाके खत्म करूंगा। अरे रात को भी जाके हाँ मैं खत्म करूंगा। Why are you complaining? Why are you sulking? sulk नहीं करना। So this is another, एक और ऐसा ही है, दो जनों में है, वो कहता है where did you, एक वो भी एक ऐसे कार्टून खुश है, तो वो कहता है, एक कार्टून से पूछता है where did you find that I've been securing happiness? तुम्हें ये happiness खुद ही कहाँ से? बोले I created it myself। कहते नहीं, अपने आप में क्रिएट किया। So if you can get into these work cultures and create your own happiness through your own job, and this is last but one. It says, attitude is a choice, happiness is a choice, optimism is a choice, kindness is a choice, giving is a choice, respect is a choice. Whatever choice you make, makes you. Choose wisely. The man or a woman who is happy is fulfilling the purpose of existence. हम अपनी existence का purpose